राधे राधे दोस्तों, आपका अपना चैनल भारत की कहानियाँ सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। इमरती। कितना आलू दे दूं? महकू ने तराजू ठीक करते हुए पूछा। एक पसेरी तोल दो, बढ़िया देख कर देना, इमरती ने कहा। बढ़िया ही दूंगा, मेरे माल में खोट नहीं है तेरी तरह। क्या बोलते हो? ज्यादा शान पट्टी मत दिखाया करो। कौन सा मुफ्त का 2 आलू भी देते हो? अगर खराब निकल जाए तो मेरा मन तुम्हारी तरह खोटा नहीं, समझे? चल पैसा निकाल, बातें मत समझा, महकू ने चिढ़ाते हुए कहा। अरे भाई, तुम रोज रोज क्यों छेड़ते हो बेचारे को? सामने से पान दुकानदार वाले चौरसिया ने कहा। मैं छेड़ता हूँ? सारी गली मोहल्ला छेड़ता है इसको। सब मेरे भाई बहन हैं, तुम्हारी तरह दुकानदारी नहीं करते, मजाक करते हैं। तुम मजाक उड़ाते हो, समझे? इमरती ने क्रोधित होकर कहा। अरे इमरती, तू ही क्यों जवाब देता है? सामान लेकर हट जाया कर, इसकी तो आदत ही है यही। चौरसिया ने उसको क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। अच्छा, ये तो बता, एक पसेरी आलू क्या करेगा? भोज वोज है क्या आज? महकू अपनी आदत से बाज न आता, रोज कौन मुंह लगे इसके। एक बार मैं 1 हफ्ता का आलू ले लेता हूँ, 2 प्राणी ही तो हैं घर में। इस तरह सब्जी का बाजार कर। जब इमरती लौटा तो गली के अंदर से ढोलक बजने और ताली पीटने की आवाज आई। 2 घरों के बीच छोटी सी गलियारे में छिप गया। राधिका बड़े ध्यान से देख रही थी। सोचने लगी, इमरती भैया क्यों छिप रहे हैं? इन हिजड़ों की टोली से डरते हैं? इतने बड़े हो गए फिर भी। उनके जाते ही जैसे ही इमरती गलियारे से निकला, तेज गति से दौड़ते लगा। इमरती भैया, राधिका ने आवाज दी। अभी टाइम नहीं है, बाद में बोलना, कहते हुए इमरती सरपट भाग गया घर की ओर। राधिका के मन में प्रश्न उठते रहे। आखिर क्या बात है? क्यों भागे इमरती भैया? फिर खेलने के चक्कर में वो भूल गई। अगले दिन बड़े पापा के लिए सिगरेट लेने गई पान की दुकान पर। उसके बड़े पापा कभी कभी उससे सिगरेट मंगाते और चौरसिया हिसाब में लिख लेता। तभी इमरती भी आया अपनी माँ के लिए पान लेने। उसे देख राधिका को फिर वही याद आ गया और वो पूछ बैठी। इमरती भैया, कल हिजड़ों से क्यों छिप रहे थे? इतने बड़े हो गए हो, उनसे डरते हो अभी भी? हंसने लगी बोलकर। तू नहीं समझेगी मैं क्यों डरता हूँ, इमरती बोला। बताओ न, क्यों नहीं समझूंगी, जिद से बोली। ओहो बिटिया, तू सिगरेट लेकर जा, ये बड़े लोगों की बातें हैं, चौरसिया ने कहा। जाओ, बात नहीं करूंगी, लेकिन वो लोग फिर आएंगे तो बता दूंगी, इमरती भैया का घर। अरे अरे, तू तो गुस्सा हो गई। ये ले चॉकलेट और ये ले कोल्ड ड्रिंक्स भी ले, पर ये मत बोलना, समझी? नहीं तो कभी बात नहीं करूंगा, इमरती ने कहा। हाँ बिटिया, तू अगर बोल देगी तो पुलिस तुझे पकड़ के ले जाएगी, समझी? चौरसिया ने इमरती का साथ देते हुए कहा, ताकि राधिका डर जाए और ये बात किसी से न बोले। इमरती 30 साल का हट्टा कट्टा लड़का लगता था तो किन्नर, पर रहता बिल्कुल लड़कों की तरह। बड़े बालों को पीछे लपेटकर रबड़ लगा लेता। मूछ के नाम पर हल्के हल्के बाल, होठों के ऊपर दोनों तरफ। दाढ़ी आई ही नहीं। छाती पर हल्का उभार, जो एक नजर से चुस्त दुरुस्त आदमी के चौड़े सीने सा लगे। हाफ पैंट और टी शर्ट पहनता। आंखों पर कभी कभी
शौकिया काला चश्मा लगा लेता। मोहल्ले में सभी यह जानते थे कि वो किन्नर है, पर कभी किसी ने किन्नरों को यह नहीं बताया। इमरती जब 1 साल का भी नहीं था तो पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से उसको परवरिश की, 5वीं कक्षा तक पढ़ाया भी, लेकिन बाद में इसको लेकर बहुत विवाद हुआ तो हेड मास्टर साहब ने उसकी माँ को बुलाकर हालात समझाते हुए स्कूल से निकालने की चिट्ठी पकड़ा दी। बेचारी औरत गली के छूटे भैया नेताओं से लेकर सरकारी ऑफिस तक दौड़ी, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई और हार कर उसने इमरती को कढ़ाई सिलाई का काम सिखाया। अभी 2 पैसे की आमदनी होती, फिर धीरे धीरे उसका नाम हो गया और लोग इमरती से कपड़े सिलवाने लगे। छोटी मोटी सिलाई, बटन टाकने से लेकर रफू करने तक का सब काम इमरती करता, किसी को मना नहीं करता। पैसे रुपए भी आदमी की औकात देखकर ही मांगता। लोग कहते भी कि उससे कम मुझसे ज्यादा क्यों ले रहे हो। इसी तरह उसका जीवन गुजरता रहा। 1 कमरे से 2 हुए, फिर 2 से एक छोटा सा फ्लैट उसी मकान के नीचे तले पर मिल गया। माँ के व्यवहार से लोग इमरती की खबर न लगने देते हिजड़ों को। यूं तो उनका शक होता, पर सब लोग इस मामले में एकजुट हो जाते। राधिका के मन में यह प्रश्न अब हमेशा उठने लगा कि आखिर क्या बात है, इमरती भैया क्यों डरते हैं। राधिका 12 साल की हो गई। एक दिन पता चला कि इमरती गायब है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो बड़ी हो गई थी, इसीलिए गली मोहल्ले में ज्यादा नहीं जाती थी, लेकिन यह खबर सुनकर वो छिप छिपा कर जा पहुंची इमरती के घर। इमरती को गायब हुए हफ्ते हो गए थे। चाची, इमरती भैया तो बड़े हैं, रास्ता तो नहीं भूल सकते, फिर गायब कैसे हो गए? क्या बताऊं, बड़ा बाजार गया था कपड़े लाने को, लौटा ही नहीं। पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखा रही। किसके पास जाऊं, कौन मेरे इमरती को ढूंढ कर लाएगा? बोलते बोलते फिर रोने लगी इमरती की माँ। चाची, बड़े पापा को बोलो ना, वो तो सबको जानते हैं। बड़ा बाजार तो हफ्ते में 2 बार जाते रहते हैं सामान लाने। नहीं बेटी, वो क्या करेंगे, बहुत बड़ा बाजार है। जाने कौन उसके पीछे पड़ गया होगा, जाने कौन ले गया मेरे इमरती को। बेचारा खाना भी नहीं खाया था, आकर खाऊंगा बोल कर गया था। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। साड़ी के आंचल से रगड़ते रगड़ते आंख नाक चेहरा सब लाल हो गया था। राधिका ने पानी का गिलास देते हुए कहा, चाची पानी पी लो, देखना इमरती भैया आ जाएंगे। राधिका वहां से निकली तो पड़ोस की दीपू की माँ बोली, अब नहीं आएगा इमरती, ले गए वो लोग। कौन लोग काकी? राधिका ठहर कर बोली, हिजड़े लोग, और कौन? काकी ने कहा, क्यों, इमरती भैया ने क्या काम? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अरे बेटी, वो भी तो किन्नर था। उन लोगों का अपना मोहल्ला होता है, वो लोग अपनी तरह के लोगों को चुरा ले जाते हैं, तभी तो उनकी बिरादरी चलती है, समझी नहीं? कैसी बिरादरी? ये लंबी कहानी है, मुझे बताओ ना काकी। कोई नहीं बताता मुझे। बेटी, इमरती हमारी तरह नहीं है, वो किन्नर है। किन्नर मतलब? हिजड़ा सुना है ना, वही। तुम देखती होगी किसी घर में बच्चा होता है तो ये लोग गाने बजाने के लिए आते हैं, पैसा लेकर और सामान देकर इनकी विदाई होती है। इनका आशीर्वाद सब लेते हैं, कोई इनकी बद्दुआ नहीं लेना चाहता। वो तो इमरती भैया किन्नर हैं,
लेकिन काकी, इन लोगों को अलग क्यों रखा गया है? ये भी तो हमारी तरह ही है। फिर तुम कह रही हो कि इनकी बिरादरी अलग है। ऐसा क्यों काकी? क्योंकि इनके शरीर की बनावट हमारी तरह नहीं होती। कैसे नहीं होती? इमरती भैया तो बिल्कुल हमारी तरह हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं, पहनते और रहते हैं। अब कैसे बताऊं तुम्हें, जो दिखता है वो सब एक जैसा नहीं है बेटी। काकी चाहती थी कि राधिका समझ ले बात को, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है, परंतु राधिका नहीं समझ पा रही थी। हमारे समाज में बच्चों को बहुत ही जरूरी बातें नहीं बताई जाती, जिससे बड़े होने के बाद अक्सर वो अचंभे वाली बात समझते हैं या फिर उस चीज के प्रति गलत सोच तैयार कर लेते हैं। काकी भी कुछ कहने में संकोच कर रही थी, परंतु राधिका का प्रश्न रुक ही नहीं रहा था। वो जिद करके चाची से पूछती ही जा रही थी। हार कर चाची ने बताया, बेटी जैसे तुम लड़की हो और दीपू लड़का है, दोनों के शरीर में अंतर है ना? हाँ, पर इमरती भैया तो लड़का है, दीपू भैया की तरह नहीं। उसका कुछ अंग लड़की की तरह है और हाव भाव भी जैसे कुछ लड़कियां औरतें बात करती हैं, कुछ इस तरह। उसका शरीर का ज्यादा हिस्सा लड़के की तरह है, पर वो लड़का नहीं है। ओ, तो वो जो औरतें आती हैं गाने बजाने, क्या सब ऐसी हैं? हाँ, किसी में लड़की का गुण ज्यादा होता है तो किसी में लड़के का, मतलब दोनों का मिला जुला समझ लो। अच्छा, इसीलिए आवाज भी उन औरतों का लड़कों की तरह होता है। अब समझी। आवाज ही नहीं, हाथ पैर भी कई बार लड़कों की तरह होता है, पर बीच का शरीर मिला जुला। तो क्या हुआ काकी, वो है तो इंसान ही, हमसे अलग क्यों कर दिया गया उनको? इमरती भैया तो हमारे साथ ही रहते हैं, वो तो अलग नहीं। वो तो उसकी माँ ऐसी है कि सब गली मोहल्ले वाले उसका साथ देते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या? इमरती भैया की इसमें क्या गलती? ये तुम कह रही हो, पर समाज में इनकी बिरादरी अलग है। यही तो। क्यों अलग है? क्योंकि इनको कोई नौकरी नहीं देता और सब मजाक ही उड़ाते हैं। इनका भी तो पेट है, भरना पड़ता है। इसीलिए ये लोग नाच गा कर पैसा कमाते हैं और एक ही जगह रहते हैं।